हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जामी। दोस्तों बहुत स्वागत है आप सभी का एग्जामी के इस प्लेटफॉर्म में टू मेक योर प्रिपरेशन 50% फास्टर। सो कल हमने डिस्कस किया नाबार्ड फेज 2 के लिए क्या कट ऑफ लास्ट ईयर रही थी और कैसे आपको टारगेट करना है, क्या चीज ध्यान में रखना है। एक चीज मैं फिर से आपको बता दूं कि आप सभी को इस पूरे एग्जामिनेशन को, क्योंकि फेज 2 और इंटरव्यू इसको मिला के ही आपका सिलेक्शन होना है, तो इसको 4 पार्ट में डिवाइड करना है, जिसमें पहला पार्ट होगा डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश जो 100 मार्क्स का है। दूसरा पार्ट होगा ऑब्जेक्टिव, जो भी सब्जेक्ट अगर जनरल है तो एआरडी ईएसआई होगा जो 50 मार्क्स का है। थर्ड पार्ट होगा डिस्क्रिप्टिव एआरडी एंड ईएसआई जो अगेन 50 मार्क्स का होगा, और जो फाइनल होगा वो होगा इंटरव्यू, और जो अगेन कितने मार्क्स का होगा, 50 मार्क्स का। तो दोस्तों इन सभी में आपको ध्यान रखना है कि ये 4 कंपोनेंट है। ऐसा नहीं कि आप पूरा टाइम यही को कवर करने में लगे या सिर्फ डिस्क्रिप्टिव प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये भी ध्यान रखिएगा कि डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश 100 मार्क्स का है, जिसमें सिर्फ 3 क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन भी आपको पहले से ही लगभग पता है। सो इसलिए अभी से टारगेट करते हुए चलिए कि सारी चीजें अच्छे से कवर हों। अभी हम डिस्कस करेंगे सिलेबस क्या है, प्रीवियस ईयर पेपर क्या था और क्या उससे लर्निंग है। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, नाबार्ड के लिए एग्जाम भी लेकर आया है बेस्ट कोर्सेज। अगर आपको सिर्फ डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश चाहिए तो आपको मिल जाएगा, सिर्फ एआरडीएसआई मिल जाएगा। दोनों आपको चाहिए तो दोनों भी मिल जाएंगे। बेस्ट चीज जो हमारे पास है वो है कि एक्सपर्ट गाइडेंस, और सबसे बड़ी चीज है कि मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करने के लिए, और जिसमें डिस्क्रिप्टिव मॉक टेस्ट हम आपको फीडबैक भी प्रोवाइड करते हैं। सिलेबस से स्टार्ट करते हैं। ईएसआई का सिलेबस देखिए, ईएसआई के सिलेबस को 10 या 11 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, जिसमें सबसे पहला टॉपिक होता है जो थोड़ा सा थ्योरी टाइप का है, वो है नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, स्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशनल फीचर्स, इकोनॉमिक अंडर डेवलपमेंट, ओपनिंग अप ऑफ इंडियन इकोनॉमी। फिर इसमें आ जाता है ग्लोबलाइजेशन, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया, प्राइवेटाइजेशन। सो ये एलपीजी रिफॉर्म्स यहाँ पे आ जाता है, और इससे क्वेश्चन हमने देखा कई बार पूछा गया है। देन एक टॉपिक है इन्फ्लेशन, नेक्स्ट टॉपिक है पॉवर्टी, उसके बाद आ जाता है पॉपुलेशन ट्रेंड्स, उसके बाद एग्रीकल्चर, क्योंकि इसको एग्रीकल्चर में कवर कर रहे थे उसको थोड़ा सा यहाँ पे छोड़ सकते हैं। ओके, देन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, लास्ट टाइम ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था, नॉन इंस्टीट्यूशनल एंड इंस्टीट्यूशनल एजेंसीज इन रूरल क्रेडिट। तो लास्ट टाइम ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिया गया था कि रोल ऑफ इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट एजेंसीज इन द एग्रीकल्चर एंड द रूरल डेवलपमेंट। देन है इंडस्ट्रीज, ओके। देन रूरल बैंकिंग वाला पार्ट है, ग्लोबलाइजेशन तो अगेन सेम चीज है, फिर से आ जाती है। देन उसके अलावा आप देखेंगे ये डेमोग्राफिक ट्रेंड्स हैं, ये डेमोग्राफिक डिविडेंड को समझना, ट्रेंड को अंडरस्टैंड करना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एजुकेशन है, हेल्थ है, सोशल जस्टिस है, ये मेजर टॉपिक है। तो जो मैंने गोल किए हैं यहाँ पे, दीज आर द मेजर टॉपिक्स। ओके, अब सिमिलरली देखिए एग्रीकल्चर, यहाँ तो उन्होंने पॉइंट वाइज खुद ही बता दिया। एक है जनरल एग्रीकल्चर, देन आप देखिए सॉइल एंड वाटर, इसमें बेसिक बेसिक चीजें हैं, कोई बहुत इन डेप्थ स्टडी नहीं करनी है। देन है वाटर रिसोर्सेज, देन है फार्म एंड एग्री इंजीनियरिंग, देन उसके बाद है प्लांटेशन एंड हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज, इसमें पोल्ट्री भी आ जाता है। फिर है फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, क्लाइमेट एंड करंट एग्रीकल्चर। अब ये जितने टॉपिक है ना, ब्रॉड टॉपिक, इन्हीं ब्रॉड टॉपिक को लेके आपको क्या करना है, कुछ कुछ क्वेश्चन फ्रेम करना है और उनको प्रैक्टिस करना है। ओके, और ये ऐसे ही पढ़ने हैं दोस्तों, डोंट गो फॉर वेरी मच डेप्थ, क्योंकि वो फिर एग्रीकल्चर का प्रिपरेशन हो जाएगी और आप एआरडी और ईएसआई के लिए प्रिपरेशन करें। ये ध्यान रखिए, दिस इज नॉट द स्ट्रेटजी फॉर एग्रीकल्चर स्ट्रीम, दिस इज फॉर द जनरल स्ट्रीम। देन रूरल डेवलपमेंट को 3 पार्ट में डिवाइड कीजिए, कंसेप्ट, पॉपुलेशन और यहाँ पे स्कीम्स। ये स्कीम्स वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने देखा हमेशा इसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो ये इस एआरडी का सिलेबस है, जिसको मैंने फर्दर शॉर्ट किया है। सिमिलरली ईएसआई का ये आप डाउनलोड कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको ऐसे ही कवर करना है। अब जब इसके बाद जो सेकंड इंपॉर्टेंट चीज है, जो आज का हमारा हम कह सकते हैं टॉपिक है या मुद्दा है, वो क्या है कि हमको प्रीवियस ईयर पेपर को भी एक बार देखना है। प्रीवियस ईयर पेपर को अगर आप देखेंगे, थोड़ा सा इसको जूम आउट कर देते हैं, मेमोरी बेस्ड है, ऑब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव विद आंसर्स हमने यहाँ पे दिए हुए हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, वेक अप एवरी मॉर्निंग एंड टेल योरसेल्फ दैट यू कैन डू दिस। अब आप देखिए क्वेश्चन कैसे आए, सेम क्वेश्चन आपने देखा इस बार भी ये पूछा गया था प्रीलिम्स में। सो कभी भी ये नहीं सोचना है कि एक बार जो क्वेश्चन आ गया फिर कैसे, क्योंकि वो सिलेबस है दोस्तों, मनरेगा स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है, सिलेबस में दी इसलिए क्वेश्चन उससे आएगा ही आएगा। तो इसलिए आप देखो सेम क्वेश्चन इस बार प्रीलिम्स में पूछा गया था। देन ड्रॉट इज डिक्लेयर्ड बाय, किसके द्वारा डिक्लेयर किया जाता है। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मनरेगा में फर्दर फिर कितना दिया जाता है। विच इज द नेम ऑफ सब स्कीम लॉन्च इन आउटले ऑफ 6000 करोड़ रुपीस। अगेन ये क्या है, करंट के क्वेश्चन। आपने अभी तक देखिए क्वेश्चन कैसे हैं, स्कीम से हैं या फिर करंट से हैं। ओके, देन पैराग्राफ दिया था, उसमें से पैक्स को बताना था, पैक्स से रिलेटेड था, पैक्स का क्वेश्चन इसमें थोड़ा सा था। देन सेंटर्स अराउंड द 47 मेंबर कमेटी किस चीज के लिए है, पैक्स के अगेन, क्योंकि ये लास्ट टाइम बजट में काफी ज्यादा इसको फोकस किया गया था। सो अब आप देखिए ये सारे के सारे कितने जितने भी क्वेश्चन हैं ये कैसे हैं, या तो स्कीम बेस्ड है या तो करंट बेस्ड है। केवल एक क्वेश्चन यहाँ पे हमें कंसेप्ट का दिखा, और वो भी रिले क्रॉपिंग क्या होती है। क्रॉपिंग सिस्टम पहले ही पार्ट में ही आ जाता है, तो काफी इंपॉर्टेंट है, वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है।
देन आप देखिए कि रिले क्रॉपिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, भगनरी किसकी ब्रीड है ये पूछा गया था। विच फर्टिलाइजर हैज टू प्राइमरी एसेंशियल न्यूट्रिएंट, कौन कौन से होते हैं, डीएपी एसएसपी, कहाँ से आया, सॉइल फर्टिलिटी का क्वेश्चन था। ग्लोबल सेंटर फॉर एक्सीलेंस ऑन मिलेट्स लास्ट टाइम, क्योंकि 2023 वाज अ मिलेट ईयर, तो आईआईएमआर। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च, सेम क्वेश्चन है ना। इन द रिलेशन ऑफ द पीएम विश्वकर्मा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे, पीएम विश्वकर्मा से रिलेटेड है ना, तो ये क्वेश्चन था। स्वामित्व स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन पूछेगा। अब इसमें सारी चीजें हमें जितनी भी दिख रही हैं ये अभी तक कैसी है, ये सारी की सारी डायनामिक है, कंसेप्ट वाले हमको एक दो पार्ट ही इसमें दिखे हैं, डायनामिक या फिर स्कीम्स। ओके, फॉर द रिडक्शन ऑफ प्रिवेंशन ऑफ सिकल सेल एनीमिया, ये पूरा का पूरा पैराग्राफ दिया हुआ था। ओके, देन सिमिलरली आप देखेंगे एनएचएम से रिलेटेड चीजें थी। तो ये क्वेश्चन पेपर लास्ट टाइम रहा था। अब इससे हमें क्या समझ आता है दोस्तों, ये क्वेश्चन थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि टेक्निकल था। अब यहाँ पे देखेंगे ये टेले से रिलेटेड था, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के क्वेश्चन थे, 2 मार्क्स के ये आए थे। इसमें इन्होंने पैराग्राफ दिया था और कुछ चीजें बीच में छोड़ दी जाती हैं, आपसे पूछा जाता है कि फिल कीजिए ना। तो ये टिलेज से रिलेटेड था, एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड नहीं था, उससे पहले एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड था। तो ये क्वेश्चन थे। अब आपने देख लिया कि इसमें कैसे क्वेश्चन है, मैक्सिमम क्वेश्चन करंट वाले हैं, तो आपको उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना है। अब देखिए 600 वर्ड का क्वेश्चन क्या था। द सोर्स ऑफ इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट हैज इंक्रीज्ड इन इंडिया, स्टिल मेनी फार्मर्स आर डिपेंडेंट ऑन मनी लेंडर्स, डिस्कस द रीजन। ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन था। ओके, ये किसका था, इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट। मैंने आपको बताया ईएसआई में है, इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट इंक्रीज हो गया बट फिर भी फार्मर मनी लेंडर पे डिपेंडेंट है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। दिस वाज द कंपलसरी क्वेश्चन, ये कंपलसरी क्वेश्चन था। ये कंपलसरी क्वेश्चन दिया था कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन, व्हाट आर द मेथड फॉलोड बाय द एक्सटेंशन वर्कर इन टीचिंग, एंड व्हाट रोल डज एक्सटेंशन प्ले इन इंडियन एग्रीकल्चर। तो ये डिवीजन किया हुआ था इसमें, 6 मार्क्स एंड 3 मार्क्स, और ये कंपलसरी क्वेश्चन दिया था। अब इसका पूरा का पूरा आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है। अभी इसको डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहे, आंसर राइटिंग के लिए मैं सेपरेट सेशन करूंगा, तो मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको थोड़ा सोचना है। हमारे साथ दिक्कत क्या होती है, सबसे बड़ी चीज यही होती है कि हमें एक ही पॉइंट बार बार याद आ रहा था, हमें उसे घुमा फिरा के लिखते हैं, वो नहीं करना है। व्हाट इज एग्रो फॉरेस्ट्री, ये क्वेश्चन 15 मार्क्स में थे। इसके अलावा आप देखेंगे 10 मार्क्स का क्वेश्चन था, मेंशन द की प्रॉब्लम्स फेसिंग इन द मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। ओके, देन फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, और जो लास्ट क्वेश्चन था 10 मार्क्स का, वो था डेमोग्राफिक डिविडेंड ऑफ इंडिया। तो आपने देखा कि अभी मैंने जैसे आपको डिवाइड करके बताया था ईएसआई में, बिल्कुल जो टॉपिक है उसी से क्वेश्चन पूछे गए, तो सिमिलरली आपको भी डिवाइड करके आपको भी इसको अकॉर्डिंगली पढ़ना है। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, आप इसको डाउनलोड कीजिए, पढ़िए, संभालिए, समझिए, और अपने आंसर लिखना शुरू कीजिए। क्वेश्चन डेली डिस्क्रिप्टिव प्रैक्टिस में हम आपको दे ही रहे हैं, और उसके अलावा डिस्क्रिप्टिव एआरडी के लिए बहुत सारे क्वेश्चन ऑलरेडी आपके कोर्स में दिए हुए हैं दोस्तों। तो बहुत अच्छे से पढ़ना है। किसी भी डाउट क्वेरी क्वेश्चन के आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं। हमारी लाइव क्लासेस भी चल रही हैं, तो उनको भी ज्वाइन कीजिए, सो दैट कि आपकी जो डिस्क्रिप्टिव की प्रैक्टिस है वो अच्छे से हो सके। ये मैंने समराइज किया था कि ऑब्जेक्टिव पार्ट और डिस्क्रिप्टिव पार्ट में कैसे कैसे क्वेश्चन है 2023 में और 2022 में। ये और डिटेल में तो अभी हमने डिस्कस कर ही लिया है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जितना भी पार्ट है उसको आपको एक बार गो थ्रू करना है, बहुत इन डेप्थ नहीं जाना है। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। कोर्स आपको हमारे पास मिल जाएंगे, आप उनको अवेल कर सकते हैं, सो दैट कि आपके पास जितने भी 20 लगभग दिन बचे हुए हैं उसमें बहुत अच्छे से आप प्रिपरेशन कर सकें। दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।